काढा ना. नाही राहू द्या. ओके सर, ज्या पद्धतीनं आम्ही सर कॅन यू पॉज 1 मिनिट आहे ना सर. कंत्राटावर कारवाई झालीच झालीच पाहिजे. उत्कृष्ट दर्जाच्या रस्त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. जर ही चौकशी नाही झाली तर आम्ही मंत्रालयासमोर आता धरणे आंदोलन करणार आहोत. ही शासनानं लक्षात घ्यावं. हमारी प्रमुख मांगे कुछ ऐसी है सर. जो जहीराबाद लातूर हाईवे है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन सर, द हाईवे हैविंग अ लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस. ओके, उस हाईवे को अगर आप देखोगे तो वो एक इट इज लाइक अ मीन्स ऑफ डिजास्टर. बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया है सर. लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि न्याय मांगे तो किधर मांगे, किसके पास मांगे. छोटे छोटे विलेजेस के लोग हैं, छोटे छोटे तालुका प्लेसेस के लोग हैं. तो उन लोगों को पता नहीं है. अगर मेरे घर का एक मेन पर्सन अगर डेथ होता है, मेन पर्सन अगर कोमा में चला जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन ऑफ दैट नेशनल हाईवे सर. एक्चुअली हमने इस निवेदन में जो नेशनल हाईवे के डिफेक्शंस है, उसमें जो लिमिटेशंस है, टेक्निकल चीजें है, इसमें पूरा इंक्लूड किया है सर. ठीक है, तो ये चीज माननीय विभागीय आयुक्त सर, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के सीएम सर और जो हमारे पालक मंत्री है शिवेंद्र राजे सिंह जी भोसले सर, ये सब देखना चाहिए आपने. अब तक जो रूट है और रूट के जो विलेजेस है, विलेजेस का डेथ रेशो, जो लोग हैंडीकैप्ड हुए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने क्या दिया है, और दिया नहीं तो क्यों नहीं दिया है. इसके पीछे एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर को ये वर्क अलॉट हुआ था सर, वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मेरा लाइबिलिटी पीरियड खत्म हो गया है. ठीक है, हमने क्या हुआ सर, एक बार हम जा रहे थे, एक्चुअली द बेसिक ऑफ दिस फाइट इज व्हाट सर, कि हम एक बार उस रूट से जा रहे थे तो नॉन स्टॉप 7 या 8 एक्सीडेंट हो गए हैं. ठीक है, उस एक्सीडेंट के बाद हमने इमीडिएटली जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर था उसको कॉल किया, तो उन्होंने क्या बोला सर, मेरा लाइबिलिटी पीरियड खत्म हो गया है, तो मेरी अभी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप क्या करना है करो मेरे अगेंस्ट में. तब हमने एमएसआरडीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है श्री ससाने सर, उनसे बात की, तो सर ने बोला सर हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को जो है बहुत सारे पत्र व्यवहार किए हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेरिफाई की है. जो डिफेक्शन पीरियड है, लाइबिलिटी पीरियड है, उसमें उन्होंने वो काम करना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किए. तो ये एमएसआरडीसी और कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से जिन जिन लोगों को मृत्यु आई है, जिन जिन लोगों को डिसेबिलिटी आई है, तो उनका इट इज लाइक अ बिगेस्ट क्राइम सर, इट इज लाइक अ बिगेस्ट क्राइम. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो एमएसआरडीसी बियर करे या कॉन्ट्रैक्टर बियर करे, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हमारी ये सेंट्रल एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि जो भी कंसर्न लोग है इसके बारे में के जो कॉन्ट्रैक्टर है या एमएसआरडीसी है या अदर कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर कड़क एक्शन लिया जाए. और जो हमने इधर मांग की है सर, जो लोग डेथ हुए हैं उनके किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट की सर्विस में इंक्लूड किया जाए और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए. आपका एक दिन का आंदोलन का अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उसके आगे क्या होता है? उसके आगे हम मंत्रालय में जाने वाले, अगले 20 तारीख को हम मंत्रालय के सामने आंदोलन करने वाले, और उसके भी बाद में नहीं हुआ तो हम आने वाले 15 अगस्त के दिन से हम बेमुदत आमरण उपोषण करने वाले मंत्रालय. मुख्यमंत्री साहब से कुछ अपील करेंगे सर? मुख्यमंत्री साहब को ये मैंने अभी तक 2-4 बार पत्र मुख्यमंत्री साहब को किया है, उधर से कुछ जवाब नहीं आया, इसलिए हम आज यहाँ आए. अगर यहाँ से कुछ जवाब नहीं आया तो अगले 20 तारीख को हम मंत्रालय जाने वाले हैं, और वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं तो अब 15 अगस्त से बेमुदत आमरण उपोषण करने वाले. देश में देखा जा रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर रह रहे जो 15 दिन तक भी वो रास्ते टिक नहीं पा रहे, जैसा एक मिसिंग लिंक बनाया था, करोड़ों रुपए खर्चा कर 4 हफ्ते में गिर गया. कुछ तो गड़बड़ है उसमें, हफ्ते घुरी है, सब ऐसा लोग चल रहे हैं. अब क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है
हमको इधर देना है उधर देना है, तो फिर क्या करना है? सर एक स्टेटमेंट मराठी में एक रेकॉर्ड करो. हा मेसेज असेल स्टेट गव्हर्नमेंटला आणि स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व मंत्रिमंडळांना, जे छोटे छोटे खेडे आहेत आणि त्या खेड्याशी संलग्नित जेवढे नॅशनल हायवेज आहेत किंवा MSRDCच्या अंतर्गत जे काही नॅशनल हायवेज बनलेत, तर मला असं वाटतं सर, लातूर शहर असेल किंवा अनेक शहर, छोटी छोटी शहर असेल याला कनेक्टेड असणारे, त्या प्रत्येक रस्त्यामध्ये काही ना काही लिमिटेशन्स आहेत. प्रत्येक रस्त्यांच्या ज्या फोटोज आहेत, ज्या इमेजेस, गुगल इमेजेस आहेत सर, आम्ही त्या ठिकाणी त्या या निवेदनाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रेझेंट केलेले आहेत. आपण बघू शकता सर, काइंडली शो दिस फोटोज. आपण या फोटो बघू शकता सर. ऍक्च्युली ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटेशन्स, दीज आर द डिफेक्शन्स. आणि याच्या ज्या काही टेक्निकल बाजू आहेत आम्ही त्या प्रखरतेने या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. या चुकांमुळे ज्या लोकांचा मृत्यू झालाय, जे लोक डिसेबल झाले, जे लोक कोमात गेलेत, त्याला कारणीभूत कोण आहे? एक स्टेट गव्हर्नमेंट आहे का MSRDCच्या अंतर्गत MSRDC आहे का तो कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आहे? कॉन्ट्रॅक्टर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरेंडर करतो आणि कशाही प्रकारचे काम करत नाहीये आणि त्याचा जो खामियाजा आहे तो ग्रामीण क्षेत्रीयांना भोगावं लागत आहे सर. त्यामुळे मी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना ही विनंती करतो, साहेब ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे, ही गोष्ट अकल्पनीय आहे, आपण कल्पना करू शकत नाहीयेत. खेड्यागावातले लोक दररोज एक मातम मनवत आहेत, त्या ठिकाणी दररोज एक व्यक्ती मृत्यूला सामोरे जातोय. आपल्या प्रशासनामधले अनेक अधिकारी त्या रूटवरती मृत्युमुखी पावलेत सर. द पॉइंट इज नोटेड दॅट सर, आपल्या प्रशासनामधले, गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस मधले बरेचसे लोक या डिफेक्शन्स मुळे त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत. त्यांचे आज परिवार रस्त्यावरती आहेत. मग तुमच्याच प्रशासनामधल्या लोकांची जर सिक्युरिटी नसेल तर ग्रामीणांची काय असेल त्या ठिकाणी? त्यामुळं माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना मी अशी विनंती करू शकतो की सर, ज्या रूटवरच्या एका पुलाचं उद्घाटन स्वतः माननीय गडकरी साहेबांनी केलं होतं, त्या ठिकाणी त्या रूटची अशी व्यवस्था, तर अदर जर रूटचा आपण विचार केला तर आपण बघू शकता की प्रत्येक ज्या काही डिफेक्शन्स आहेत त्याच्यामुळं किती लोकांचं त्या ठिकाणी नुकसान झालं असेल. असं वाटत नाही का तुम्हाला की या जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे यांना कायमस्वरूप बंदी लावा, त्यांना बायकॉट करावा? डेफिनेटली सर, या चॅनलच्या माध्यमातून मी विनंती करतो सर की एखाद्या स्टेटला जर आपल्याला चांगलं ऍडमिनिस्ट्रेट करायचं असेल, त्या स्टेटच्या प्रत्येक सेक्टरला जर एम्पॉवर करायचं असेल, तर अशा प्रकारच्या लोकांना डेफिनेटली बडतर्फ केलं पाहिजे, त्यांचे लायसन्सेस कॅन्सल केले पाहिजेत. आणि डेफिनेटली अशा लोकांकडून जो काही लायबिलिटी पिरियड होता, ज्या लायबिलिटी पिरियडमध्ये त्यांनी कामं केलेली नाहीयेत, आणि लायबिलिटी पिरियडमध्ये तर कामं केलेली नाहीयेतच आहे, परंतु जे एक्झिस्टिंग काम आहे त्याच्यामध्ये एवढा भ्रष्टाचार आम्हाला त्या ठिकाणी दिसतोय. टेक्निकल बाबींचा विचार केलात, आपले जर टेक्निकल टीम, आपली डेफिनेटली स्टेट गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याचशा टेक्निकल टीम आहेत, त्या प्रत्येक टेक्निकल टीमनं त्या रस्त्यांचं असेसमेंट करावं. त्यामध्ये वापरलं जाणारं मटेरियल, त्या सिमेंट असेल, सळी असेल, खडी असेल किंवा त्याच्या जे काही MM लेंथ असेल, त्या प्रत्येक गोष्टींची चौकशी करावी आणि याच्यामध्ये जे दोषी आहेत त्यांना कडक कारवाई त्या ठिकाणी शासनाने करावी. मी प्राध्यापक शिवाजी येडके, लातूर. मी विवेक माधवराव साळुंकी, लातूर.